Good morning, children. So once again, we are here with a very positive and smiling face to learn something from you. ठीक है? In yesterday's lesson, we discussed about एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एयर प्रेशर के बारे में हमने बात किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात किया। एटमॉस्फेयर आप जानते हो, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द सराउंडिंग, हाँ बोलो बेटा। Sir, atmosphere is surrounding gases by the in the air अराउंड द अर्थ क्रस्ट, Yes, sir. अर्थ के चारों तरफ हवा की एक लेयर होती है। आपको बेटा समझ में नहीं आया ना तो पूछो, लेकिन बातें ना करो, Sir, first layer is in troposphere. ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट के चारों तरफ हवा की एक लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर। दरवाजे को बेटा लगा दो ना, बार बार हवा बाहर से आवाज़ आएगी ना, बंद कर, नहीं है कुछ, ध्यान दो, ठीक है। व्हाट अ पॉइंट। तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? Sir, हाँ, sir, barometer. बैरोमीटर, वेरी गुड, जो हवा के दबाव को मेजर करता है। और हमने ये भी समझा था कि अगर एयर प्रेशर है तो उसका एक अपना एडवांटेज है ना। अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो हवा नहीं बहेगी, विंड। तो अगला हमारा जो टॉपिक है एयर प्रेशर के बाद का, वो क्या है? विंड है। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। और हवा से मुझे बचपन की एक कविता याद आती है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। हाँ, सुना है? हाँ, तो मम्मी ने पढ़ा होगा ना। हाँ, तुम्हारी मम्मी और हम लोग सब लोग एज ग्रुप अलग है ना, ठीक है। पुरानी किताबों में था, ठीक है, और बिहार बोर्ड की किताब में था ये, ठीक है। हम लोग खूब गाते थे तो उसको, और वो जो उसी समय आम ओम जो है ना, इतनी अच्छी कोयल की आवाज़, कू कू, और हम लोग जब बैठते थे तो कोयल की एक सब लोग एक साथ कोयल की आवाज़ निकालो तो रेडी 1 2 3 स्टार्ट। बस ये एक्टिविटी खत्म, बस एक्टिविटी खत्म। देखो, मैंने अगर आपको एक एक्टिविटी दिया और उस एक्टिविटी से ज़्यादा करोगे तो क्या होगा? इनडिसिप्लिन हो जाएगा, ये समझ लो, ठीक है ना। इसका अंतर समझना है आपको। चलिए, तो हम आज बात करेंगे विंड की बात करेंगे। सो विंड है क्या? पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज विंड? Sir, wind is the movement of air from areas of high pressure areas of the low pressure. ठीक है, ठीक है। विंड क्या है? बोलो, कौन बोलते? बोलो, तुम भी बोलो, विंड क्या है? Wind is the movement of air from areas of high pressure to areas of low pressure. वेरी गुड, ये तो बात समझ में आ गई कि हाई प्रेशर से जो मूवमेंट होता है एयर का, है ना, किधर होता है? लो प्रेशर की तरफ होता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? विंड, ठीक है। व्हाट अ पॉइंट? Yes, sir. स्पीड एंड डायरेक्शंस आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। उसके स्पीड और उसका डायरेक्शन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं विंड के बारे में, ठीक है। व्हाट अ पॉइंट? Yes, sir. कुछ चीज़ें आपको सोचने के लिए दिया गया है, इसको आप सोचेंगे और फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही सोचने कि मतलब हवा का कितना बड़ा रोल है हमको आगे बढ़ाने में, ठीक है। हवा का कितना बड़ा, विंड मिल के अलावा प्रकृति ने हवा दी है, तो उस हवा ने हमको कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाया है, उस हवा ने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया है। केवल गर्मी से मुक्ति नहीं दिया है कि हवा लग रही है ठंडा, कितनी सुंदर हवा, इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके साइंस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तब मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है। हमारे बच्चों को ज़्यादा जानकारी इसके बारे में, ठीक है। द विंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। विंड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक तत्व है किसका? वेदर का। इट्स डायरेक्शंस एंड स्पीड्स हेल्प इन वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। वेदर का जो फोरकास्टिंग हमको करते हैं, जो टीवी में न्यूज़ आता है ना, वेदर फोरकास्टिंग, आज यहाँ बारिश होगी, आज वहाँ बारिश होगी, आज यहाँ ये होगा, टेम्परेचर इतना रहेगा ना। तो बिसाइड्स एयर पायलट्स
and sailors need to be aware of wind data, as the wind has a great influence on flying or sailing. अभी कह रहा है क्या कि विंड का बड़ा महत्व है। पुराने ज़माने में जब आज की तरह बड़ी बड़ी जहाज़ें नहीं हुआ करती थी, तो इसी विंड के सहारे समुद्र में लोग यात्राएं करते थे और हवा की दिशा में अपनी नाव को ले जाते थे, और उनको मालूम था कि किस समय में कौन सी हवा चलेगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में चलेगी, और उसी डायरेक्शन के अनुसार वो अपना एक देश से दूसरे देश व्यापार करते थे। समझ में आ रही है? तो हवाओं का डायरेक्शन भी। इसके अलावा जो पुरानी जो नावें होती थी, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें कपड़े बंधे होते थे, हाँ, विंड से चलती थी, वो बिल्कुल वो उसको फैला देते थे और विंड उस पर आता था, हवा आती थी तो उसको उसी डायरेक्शन में लेके चली जाती थी। आप सोच लो इससे कितना फ्यूल बचता था, है ना, फ्री ट्रांसपोर्ट, समझ लो, पैसे नहीं लगने हैं, है ना। आज पेट्रोल से चल रहे हैं, डीजल से चल रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो हवाओं से प्रकृति के सहारे यात्रा करते थे। हाँ, पैसा कितना बचता होगा, बड़ा माइंड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास साधन नहीं है तब भी एक आपका साधन निकल आता है, ठीक है, बड़ा माइंड, समझ लो। जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तो सम्राट अशोक ने पत्थरों पर अपने संदेश को लिखवाया था। उस लिपि का नाम दिया गया कीलांकर लिपि। कीलांकर का मतलब कील से अंकित की हुई भाषा, कीलांकर लिपि, पॉइंट। हाँ, इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेसेस इज नोन एज स्टोन, और हाँ, पाम पे लिपि लिखा जाता था, समझे। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। चलो, farmers also use the wind directions to predict where rain might come from. Also, a great wind speed will cause the soil to dry faster. So, how do we measure this direction and speed? A wind vane or weather vane has a rotating arm with a pointer at one end and a tail at the other end. ठीक है, विंड जो वेन है उसके कैसे बनाते हैं, सब लोग एक प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ अपनी तरफ से अलग से, सब लोग विंड जो वेन है उसको बनाओगे। बनाया था आप लोगों ने? हाँ, वेन, ठीक है। मिल तो बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। विंड मिल बना लोगे? हाँ, बनाया था? अरे बनाओगे क्या? बनाओगे तुम लोग विंड मिल? चलो, तो विंड मिल बनाओगे अलग से, वेरी गुड। चलो, तुम लोग बड़े 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 इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। हाँ, चलो, विंड मिल मैसेज कर देना आपस में, है ना, विंड मिल बनाना है, ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे देखना है कि हमारे बच्चे कितना अच्छा बनाते हैं। When the wind blows, the tail is pushed and the pointer turns in the direction of the wind. It responds even to a light breeze. देखो, ठीक है ना। This wind vane on the tarmac is called a wind sock. Underline करना, what is wind sock? ठीक है। It gives pilots an indication of the direction of the wind during takeoff and landing. इससे कोई खतरा नहीं होता है। कोई विमान को टेक ऑफ करने में और लैंडिंग करने में बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है। उसमें एक्सीडेंट होने की सबसे अधिक संभावना होती है टेक ऑफ और लैंडिंग में। तो विंड का डायरेक्शन, अगर बहुत तेज़ विंड है तो उस समय अवॉइड किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तूफान में फंस कर मर गए, ठीक है। एक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, मैं उस समय बेंगलुरु में था, वो इसी तरह से वो विंड मतलब डायरेक्शन जो ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने, और वो बिपिन रावत, यस, लेटेस्ट तो बिपिन रावत जी का है, ठीक है। एक नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ था ये घटना, है ना, मणिपुर के पास पहाड़ियों में, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम विंड के डायरेक्शन और उसकी स्पीड का ज्ञान सही सही लेकर चलें। हाँ, the simplest instrument to measure the wind direction and speed is called aerometer. इसको अंडरलाइन कर लेंगे। Aerometer is what? बोलो भाई, what is aerometer? What is aerometer? हाँ, आराम से, एक मिनट, सबको मौका मिलना चाहिए भाई। हाँ, बोलो बेटा।
Sir, the simplest instrument to measure the wind direction and speed is the anemometer. हाँ, एरोमीटर। तो विंड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे हो? The simplest instrument to measure the wind direction and speed is the anemometer. एरोमीटर, है ना? एरोमोमीटर, ठीक है, एरोमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर। प्रोनाउंसिएशन क्या है? एनीमोमीटर। एरोमोमीटर मैंने बोला, सॉरी, एनीमोमीटर, ठीक है। हाँ बोलिए। थोड़ा सा बेटा सिलेबस कंप्लीट करें ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा। हाँ, मैंने गलती से एरोमोमीटर बोला, एनीमोमीटर। इट हैज़ 3 or 4 metal cups that rotate on a vertical shaft. आप अपने बुक में देखें, बुक में दिया हुआ, हाँ यस सेम, ये है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का इमेज है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरे में, और आपके बुक में आप देख रहे हैं। तो वो कब बड़ा हुआ है ना बेटा, तो इधर से आ रहा है तो घूमेगा, घूमेगा इधर से, ठीक है। तो इट हैज़ 3 or 4 metal cups that rotate on a vertical shaft. When the wind blows, the stronger the wind, the faster the rotation. A meter attached at the bottom counts how many times the anemometer spins in a certain period of time. Calculates the wind speed in kilometers per hour. ठीक है, अब वो कितने बार वो घुमा, उसके आधार पर वो उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमिडिटी। Humidity is the last element of the weather on our list. It refers to the amount of water vapor. Underline कर लेंगे इसको. It refers what? Humidity refers to the amount of water vapor present in the air. कितना है water का vapor air में. It also depends on factors like temperature, wind pressure and location. अब एक्सप्लोर करना है आपको, इसको एक्सप्लोर करने का काम आप करेंगे। लेट अस रिमेंबर, व्हेन वाटर वेपोरेट्स इट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, ठीक है, वाटर एवोपरेट्स स्लोली, दैट इज टिपिकली द केस ऑन रेनी डे। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अंडरलाइन कर लें, ह्यूमिडिटी, एयर की ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। एयर होता क्या है? एयर दैट कुड contain absolutely no water vapor, which is impossible in natural conditions, is rated at 0%. While air saturated with water vapor will have a humidity of 100%. In practice, dry weather has a relative humidity range between 20% and 40%, while humid weather usually falls between 60% and 80% relative humidity. If the humidity in Delhi is at 52%, while in Kochi it is at 84%, in which of the two places are wet clothes likely to dry faster, and where are you likely to sweat more, assuming the temperature is the same in both places? But how do we measure such numbers? This is done through an instrument called hygrometer. तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने का तरीका हो गया हाइग्रोमीटर। हाँ, हाइड्रोजन है ना, उसी से हाइग्रोमीटर। देखो, हाइड्रा मतलब पानी से संबंधित जो वर्ड है ना, रूट वर्ड हाइड, इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, है ना। सो दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड hygrometer. Again, there are several types of hygrometers depending on the principles they are based on. The measurement of humidity is of a great importance in many industrial processes such as food processing. Museums also monitor humidity as they need to maintain a dry environment to preserve their exhibits. ठीक है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी जहाँ होगी वहाँ चीज़ों के ख़राब होने की संभावना है। दीवार में देखो सीलन लग जाती है ना, Yes sir. वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, दीवार के अंदर ह्यूमिडिटी आ गई, ठीक है, तो दीवार ख़राब हो गई, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो तब भी आपको बहुत गर्मी में एकदम हवा ख़त्म हो जाती है, तो को पूरा हवा सूख जाता है, तो कैसे आपको ड्राई हो जाता है हर जगह, कितनी प्यास लगती है, कितनी परेशानी होती है ना, बड़े भाई। Yes, sir. तो न तो ज़्यादा न तो कम, ठीक है। म्यूजियम, अच्छा ये हो गया, चलो अब आते हैं वेदर स्टेशंस।
ठीक है. As you can see, we need several instruments to measure the weather at a particular place and time. ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है किसी स्थान के वेदर को जानने के लिए. A weather station brings all these instruments together, making it easy to measure and track the weather. तो वेदर स्टेशन कौन क्या होता है? जहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक जगह रखा जाता है जिससे वेदर को समझना आसान हो जाए. Reading of all the measurements are taken at a regular intervals, which helps in mapping and forecasting the weather. और लास्ट स्टिंजा होगा शायद. An automated weather station. An automated weather station (AWS) is a self-operating system that uses various sensors to measure and record weather data, such as temperature, humidity, wind speed, and direction. ठीक है? Precipitation and atmospheric pressure. Such stations are widely used in fields like agriculture, aviation, navigation, environment monitoring, एंड सो ऑन. ठीक है, एविएशन मतलब जो ऊपर जो हवाई जहाज उड़ता है ना उसको एविएशन. ठीक है, ठीक है. नेविगेट करना मतलब पानी में नेवी नेवल है ना. ठीक है, ठीक है. एंड सो ऑन, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशंस. ठीक है, अभी एडिशनल जीके वाली जानकारी है. और लास्ट है हमारा प्रिडिक्टिंग द वेदर. मेट्रोलॉजिस्ट collect data. Who collects the data? Meteorologists collect data using these instruments over long period of time. They study the data, use scientific methods to try and predict the weather. Such predictions are very important nowadays as climate change makes extreme weather such as droughts, floods, cyclones, etc. more frequent. ठीक है. अब आपके सामने ये मैप है. हाँ, इस मैप को देखो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि कौन कलर किया गया है कि कितना वार्निंग दिया गया है, अलर्ट है, वॉच और नो वार्निंग, ये सारी बातें दी गई हैं. सबसे ज़्यादा रेड हाँ केरला में. हाँ रेड. हाँ और यहाँ भी है दिल्ली के आसपास, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा. हाँ ठीक. अब आते हैं ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट, आप देख लोगे और इसके बाद मुझसे डिस्कस करोगे. बिफोर वी मूव ऑन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुगेदर डिफाइन द वेदर एट ए पर्टिकुलर प्लेस. द कंडीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज मेजर्ड यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स. डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज हेल्प अस टू मॉनिटर एंड प्रेडिक्ट द वेदर in different times or situations. One of the temperature in dominant, for example, rainfall in July, the temperature in May and December, atmospheric pressure when a cyclone is moving, and wind when a low, strong, hot and dusty winds that blow in the North India in summers is blowing, or forest fires are spreading. Weather is closely linked to climate. We will discuss this in the next chapter. तो आपके साथ क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, इसको आप करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर में भेज दूंगा आपको. ठीक है ना. सॉरी मुझे बिल्कुल दिमाग में मुझे याद दिला देना तो. ठीक है ना. ठीक है, तब इस एक्टिविटी को आप लोग करेंगे और जो कुछ भी दिक्कत आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे. वैसे समझ लेते हैं. यहाँ पर डेली वेदर दिया हुआ है, पैरामीटर्स जम्मू एंड कश्मीर का दिया हुआ है. ठीक है, अब देखो श्रीनगर में टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है, आज ही सुबह 1 बजे अच्छा. सर इंडिया बोल